नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ एक विधानसभा चुनाव पर भी उपचुनाव होने जा रहा है और वो विधानसभा सीट है सीएम सीट या सीएम की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिस सीट से विधायक थे, अब उस करनाल शहर की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको अपना प्रत्याशी बना दिया है। उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पा रही है और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन गुड़गांव लोकसभा और करनाल विधानसभा सीटों पर अभी तक प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में और जो अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव होना है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है और सरकार बनाने की तरफ बढ़ना है, तो यहां से उसे किसी हैवीवेट प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना होगा, क्योंकि इस सीट पर जब से मनोहर लाल खट्टर जी ने दोनों चुनाव लड़े हैं 2014 और 2019 का, तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को बुरी हार नसीब हुई है। अब अगर उपचुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी बुरी तरह से हारे या उनकी जमानत जब्त हुई, तो उस हालात में सीधा सीधा प्रभाव इन लोकसभा के चुनाव में और अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट का देखा जाएगा। हमने काफ़ी जांच पड़ताल करके और बहुत से प्रत्याशियों को विभिन्न पैमानों पर नाप तोल करके आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि इस सीट से कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए जो खुद कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल हो, जिसका प्रदेश के राजनीति में एक बड़ा नाम हो, और वो नाम निकल करके सामने आया है। करनाल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और किलोई गढ़ी सापड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी मैदान में उतार देना चाहिए। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उसका पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। ना केवल करनाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभाओं में और आने वाले समय में पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और बीजेपी कहीं ना कहीं जो नायब सिंह सैनी पूरे प्रदेश में प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, जो मनोहर लाल खट्टर पूरे प्रदेश में प्रचार करते घूम रहे हैं, वो इसी करनाल शहर में और इसी करनाल लोकसभा में उलझ करके रह जाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता आज के दिन कांग्रेस पार्टी के पास कोई नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता इस करनाल विधानसभा क्षेत्र में नायब सिंह सैनी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पास और चेहरा नहीं है। अब मैं कई तर्क आपके सामने रखूंगा जिससे आपको भी ये महसूस होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे मजबूत चेहरे हैं। सबसे पहली बात, नायब सिंह सैनी का भी ये घड़ी हल्का नहीं है। नायब सिंह सैनी खुद अंबाड़ा जो जिला है उसका जो नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है अंबाड़ा लोकसभा में, वो उनका घड़ी हल्का है। वहाँ से वो विधायक रहे हैं, पहले चुनाव हार भी गए थे, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद रहे हैं। लिहाजा करनाल से उनका कहीं कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। ये तो मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद करनाल की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, उनको पार्टी ने सांसद की टिकट दे दी। उस लिहाज से नायब सिंह सैनी को करनाल से पार्टी ने चुनाव लड़ाया, तो लिहाजा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा के गढ़ी सापड़ा किलोई से आते हैं, तो उस लिहाज से दोनों ही बाहरी रहेंगे। कोई ये नहीं कह पाएगा कि हल्के का कैंडिडेट है या बाहर का है। लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायब सिंह सैनी के से यहाँ मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, करनाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को चुनाव लड़ाया हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उनके मुकाबले
जो है सोनीपत जिले के दिव्यांशु बुधिराजा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, तो हुड्डा साहब के चुनाव लड़ते ही दिव्यांशु का चुनाव भी उठ जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के जितने बड़े नेता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, वो भी समय समय पर अपने हलके से, अपने ज़िले से बाहर चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्होंने तोशाम से चुनाव लड़ा, आदमपुर से चुनाव लड़ा, सोनीपत पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा, रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा, घिराई से चुनाव लड़ा, वो राजस्थान से भी चुनाव लड़े, पंजाब से चुनाव लड़े, तभी वो राष्ट्रीय स्तर के नेता कहलाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, उन्होंने भी नरवाना से चुनाव लड़ा, उचाना से चुनाव लड़ा, तो अलग अलग जिलों में वो चुनाव लड़ते रहे। इसके बाद अगर हिसार लोकसभा का भी चौटाला साहब ने चुनाव लड़ा। अगर बात करें चौधरी बंसीलाल की, उन्होंने भी जो है अपने तोशाम जो घरी हलका है उसको छोड़ करके भिवानी शहर से उन्होंने चुनाव लड़ा। चौधरी भजनलाल की बात करें तो उन्होंने भी करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ा, फरीदाबाद लोकसभा से लड़ा। उनके बेटे चंद्रमोहन ने कालका से चुनाव लड़ा, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने जो है भिवानी से चुनाव लड़ा, उनकी पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई ने हांसी से चुनाव लड़ा। तो निश्चित रूप से तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे राव बीरेंद्र सिंह का परिवार हम देख लें, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी अलग अलग लोकसभाओं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपने हलके से बाहर नहीं जा रहे। हालांकि पिछली बार उन्होंने अपने साथ लगती सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ा और वो हार गए थे बुरी तरह से, लेकिन अब उनको एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए, क्योंकि सारे निर्णय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी को ही लेने होते हैं प्रदेश में, तो उनको खुद आगे बढ़ करके ये कहना चाहिए कि पार्टी मुझे करनाल से चुनाव लड़ाए, मैं सबसे मजबूत प्रत्याशी हूँ, पूरे हरियाणा में मेरे नाम का डंका बजेगा। और खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पहल करनी चाहिए कि करनाल से मैं चुनाव लड़ूंगा। अब मैं दो जो पिछले विधानसभा चुनाव हैं उनमें करनाल में क्या हालात रही कांग्रेस पार्टी की, उस पर मैं थोड़ा सा जो है दर्शकों को बताना चाहूँगा। जब 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ, मनोहर लाल खट्टर जी ने चुनाव लड़ा करनाल से बीजेपी की टिकट पर, उनको 82,485 वोट मिले। और उनके मुकाबले जिन्होंने चुनाव लड़ा, जयप्रकाश गुप्ता, वो इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको मात्र जो है 18,712 वोट मिले। जबकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे यहाँ, सुरेंद्र नरवाल, वो चौथे नंबर पर रहे और उनको 12,804 वोट मिले, बुरी तरह से चुनाव हारे। इसके बाद अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव का, मनोहर लाल खट्टर जी दोबारा से यहाँ से प्रत्याशी रहे बीजेपी के, उनको 79,906 वोट मिले। उनके मुकाबले यहाँ इस बार कांग्रेस ने जरूर प्रोग्रेस की और यहाँ सरदार त्रिलोचन सिंह को कांग्रेस ने टिकट दी, उनको 34,718 मत मिले। कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय ये है कि इस चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी को कुछ करना है, अगर कांग्रेस पार्टी को ना केवल करनाल बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कुछ करके दिखाना है, तो यहाँ अपने सबसे बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी समर में उतार देना चाहिए। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हुड्डा साहब हैं, बीजेपी की तरफ से सिटिंग सीएम नायब सैनी हैं, और दोनों का जब मुकाबला होगा, हार जीत किसकी रहेगी, कितने वोट आएंगे, उसके बाद हरियाणा प्रदेश की जनता को ये समझने में आसानी होगी कि विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार हरियाणा में बन सकती है। वो उन्हीं के साथ लग जाएंगे। बेशक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वो इलाका नया है, लेकिन नायब सिंह सैनी के लिए भी तो नया है। और जब दोनों प्रदेश के नेता हैं तो हरियाणा के जितने ओपन विधानसभा क्षेत्र उनमें कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी लड़े हैं, पहले भी जो बड़े नेता रहे हैं उन्होंने लड़े हैं। तो निश्चित रूप से मेरा ये सुझाव है और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। एसआर के गुट भी हो, चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी जी हों, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वढेरा जी, दीपक बाबरिया जी, केसी वेणुगोपाल जी, चौधरी उदय भान जी, तमाम जो निर्णय लेते हैं पार्टी का, उन सबको ये निर्णय लेना चाहिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में नायब सिंह सैनी के सामने उतारा जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको ये पता चल जाएगा कि 2024 में
किसकी सरकार हरियाणा में बढ़ सकती है, जनता जो है उस तरफ झुक जाएगी। और हो सकता है 2005 में जब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 67 सीटें आई, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल का ये रण जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो हरियाणा में 90 में से 90 सीटें भी कांग्रेस की आ सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, उसके आसपास कांग्रेस खड़ी हो सकती है। ये साहसिक फैसला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और कांग्रेस पार्टी को तुरंत ले लेना चाहिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।